गोविंदपुर में खुला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी का चुनावी कार्यालय। कार्यकर्ताओं को मॉनिटरिंग करने में होगी आसानी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय खोल रही है। इसी क्रम में धनबाद जिले के गोविंदपुर नीचे बाजार स्थित हृदय राम स्मृति भवन के बगल में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी का चुनावी कार्यालय खुला, जिसका आज विधिवत उद्घाटन कांग्रेस पार्टी के धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, मनोज कुमार हाड़ी, अख्तर हुसैन अंसारी, धरणीधर मंडल, मोबिन अंसारी, अताउल्ला अंसारी, मकरुद्दीन अंसारी, टिंकू अंसारी, गुलाम मंतका आदि के साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। तो हम लोग का धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाले गोविंदपुर प्रखंड का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम था और यहाँ पर अभी सभी हमारे महागठबंधन के सब साथी यहाँ पर एकत्रित है और इसी कार्यालय से पूरा गोविंदपुर प्रखंड में जो हमारा चुनाव कार्यालय है इसके यहीं के माध्यम से पूरा क्षेत्र कवर करेगा और बूथ से लेकर के हर रणनीति का नीति निर्धारण यहीं से होगा और कांग्रेस पार्टी कैसे लोकसभा चुनाव में यहाँ गोविंदपुर प्रखंड से अपना चुनाव संपन्न करावे, अधिक से अधिक मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रभावित करे वोटिंग करने के लिए, उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। अभी कांग्रेस देखिए, कांग्रेस को इसमें कोई झटका नहीं है। बीजेपी का शुरू से ही रहा, कहीं करोड़ा कहीं पर किसी के सर को थोड़ा आलमगीर आलम साहब का कहीं पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कौन कहाँ से पैसा लेकर रखा है ये बहुत जांच के विषय है। देखिए, अभी जो देश का माहौल है, पूरे देश में अगर आप देखोगे तो जिस तरह संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है और देश में नफरत का माहौल वातावरण पैदा किया जा रहा है, तो राहुल जी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में संविधान सुरक्षित रहे, सभी लोगों को बोलने का अधिकार जो संविधान के द्वारा मिला है वो कायम रहे और जो गरीब तबका है, दलित तबका है, उनका जो आरक्षण है जो इस संविधान के तहत दिया गया है वो भी सुरक्षित तभी रहेगा जब संविधान बचेगा। तो नफरत और संविधान ये जो इतने बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के पूरे देश में जो दलित वर्ग है और जो माइनॉरिटी हैं वो सारे के सारे एक साथ एक मुश्त इंडिया गठबंधन की तरफ वोट कर रहे हैं पूरे देश में, सिर्फ धनबाद में नहीं, पूरे देश में यही ट्रेंड अभी चल रहा है कि दलित और मुसलमान एक साथ वोट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को खतरा है कि संविधान अगर नष्ट हो गया तो जो उनका अधिकार है, जो हक है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा। ये पूरे देश की स्थिति। झारखंड में लोकसभा चुनाव से जुड़े मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव? देखिए, आलमगीर साहब को तो जबरदस्ती, अभी तो चुनाव है और मोदी जी का एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, ये पकड़ो जेल में डालो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। त्वरित उनके पास शासन है तो उनका ईडी, उनके आप देख ही रहे हैं पूरे देश में ईडी किस तरह से धमाल मचाए हुए है। पैसा कहीं और से पकड़ा जाता है और गिरफ्तार वो मंत्री को कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का ये कोशिश है भाजपा के द्वारा। आज तक जब भी चुनाव हुआ है हिंदुस्तान में, आप देख लो, कभी भी चुनाव के दरमियान इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं होती, लेकिन इस बार पहली बार है जब चुनाव के दरमियान इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई करने का मतलब यही है कि वो चुनाव हार रहे हैं, सीधा सीधा मतलब। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। जीएसटी उन्होंने इतने धूमधाम से लागू किया, रात को 12 बजे अधिवेशन हुआ और जीएसटी का नाम नहीं ले रहे हैं कि हमने किया, ये मेरी उपलब्धि है। नोटबंदी किया, नोटबंदी में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा, देश में एकदम खुशहाली आ जाएगी। अगर आप मोदी जी का पुराना वीडियो सुन लीजिए, लेकिन आज नोटबंदी का चर्चा वो कहीं नहीं करते हैं। नोटबंदी उनकी उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि क्या है? धारा 370। धनबाद में होर्डिंग जाके देख लीजिएगा, धारा 370।
अब धनबाद की जनता को धारा 370 से क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं है। धनबाद की जनता कश्मीर में जमीन खरीदने नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाज को आज भी प्रधानमंत्री के पद पे रह के वो हिंदू मुसलमान सिर्फ कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन चुनाव हार रही है और इंडिया काफी मजबूती के साथ पूरे देश में आ रही है और सरकार 2024 में इंडिया गठबंधन की बनेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह आपके नेता राहुल गांधी जो कहते हैं कि गरीब महिलाओं के अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट जाएंगे, क्या कांग्रेस को उसी तरह खटाखट वोट मिलने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये पूरे देश के इतिहास में पहली बार है कि गरीब महिला के जो मुखिया हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 8,500 राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया है कि 1 अप्रैल से उनके खाते में 8,500 चला जाएगा। और उससे आगे खड़गे जी ने अभी अनाउंस किए हैं कि कर्नाटक में जिस तरह गरीबों को 10 किलो अनाज दिया जा रहा है, पूरे देश में वैसे ही 10 किलो अनाज मोदी जी 5 दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन उसको 10 करेगा। तो ये जो 10 किलो अनाज है और 8,500 महिलाओं को है, इसके साथ जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको भी 1 लाख रुपया है साल का। और पहली नौकरी गारंटी 30,000 जो खाली है सरकारी पद, उसकी गारंटी दी गई है कि वो 30,000 पदों को सरकार भरेगी। तो इस बार आमूलचूल परिवर्तन है और परिवर्तन का वक्त है। और परिवर्तन में मैं समझता हूँ कि सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एक साथ हैं, कांग्रेस को वोट करेंगे और धनबाद से अनुपमा सिंह को विजयी बनाएंगे। देखिए, पूरे देश में एक कोहराम मच गया है और खास करके राहुल गांधी जी का जो विजन था आज धरातल पर दिखने को मिल रहा है। उनका जो न्याय यात्रा शुरू हुआ था आज धरातल पर हम लोग को दिखने को मिल रहा है। सभी राज्यों में खुल करके इंडिया गठबंधन का समर्थन लोग कर रहे हैं। आम जनमानस एकदम पूरा खुश है और उनके आने का इंतजार कर रहा है कि 1 तारीख कब आए। 1 तारीख को पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी जी का जो न्याय दौरा था वो क्या था। तो पूरा देश इससे एकदम लाभान्वित होगा। और जो 5 न्याय है हम लोग का, वो अभी जो हमारे अशोक सिंह जी ने बताया, ये पूरी तरह से हम लोग का ये गारंटी है, पूरा इंडिया गठबंधन का ये गारंटी है। सभी ने मिल करके ये तय किया है कि हम लोग देश को किस ओर ले जाएंगे। हम सभी महिलाओं के साथ न्याय करेंगे, हम सभी युवाओं के साथ न्याय करेंगे, सभी किसानों के साथ न्याय करेंगे और सभी मजदूरों के साथ न्याय करेंगे। आज जिस दिन से हम लोग यहाँ पर दौरा शुरू किए हैं, एक ही मुहिम लेकर के पूरा क्षेत्र में भ्रमण किए हैं कि पहले लोकतंत्र बचाइए, पहले जो हमारा संविधान है, हमारा जो लोकतंत्र है उसको बचाइए। उसको बचाइएगा तो जितने जात, धर्म और सभी जाति वर्ग के लोग हैं सभी को इससे फायदा मिलेगा। अगर आपका लोकतंत्र और आपका संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लोग अपना हक अधिकार कोई नहीं ले पाएंगे, ये आम आदमी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग का पहला धर्म, सभी को यही अपील है कि अपना लोकतंत्र और अपना हक अधिकार लेने के लिए अपना लोकतंत्र संविधान बचाए। मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख खाते में जाएंगे, कांग्रेस भी करेगा, ये भी जुमलेबाज साबित हो या फिर वास्तव में ये जो है ये सारा जो विकास वो पूरा होगा? देखिए, आज तक मोदी जी का सिर्फ जुमला ही रहा है और हम लोग का पार्टी इस तरह का जुमलाबाजी नहीं करती है। जो आपको देगी उसी बात का वादा करेगी, उसी बात का गारंटी करेगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। देश में आप जहां जिस राज्य में हमारा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का आपका है चल रहा है, आप वहां देखिए जो वादे करते हैं हम लोग निभाते हैं।